देखिए, पहले तो मैं करंट अफेयर्स की कुछ चीजें आपको बता दूं। जनरल अवेयरनेस से संबंधित ये चीजें मानी जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, उर्जित पटेल चर्चा में क्यों अभी हाल ही में। उर्जित पटेल को आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को आईएमएफ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वे इस पद पर 3 साल तक काम करेंगे। वे केवी सुब्रमण्यम की जगह लेंगे। सुब्रमण्यम की सेवाएं भारत सरकार ने उनका कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले ही समाप्त कर दी हैं। तो आपसे मतलब ये वर्ड्स में आपको वैसे याद रहना चाहिए कि उर्जित पटेल चर्चा में क्यों थे, आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। ठीक। फिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन चर्चा में क्यों है? दिसंबर 2025 में भारत आने वाले हैं, इसलिए चर्चा में है। ठीक है। और इसकी जो डिटेल अगर हम बोलें तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत दौरे पर आएंगे। यह जानकारी क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने दी है। उन्होंने बताया कि 1 सितंबर को चीन के एक शहर में होने वाली शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ प्लस समिट के बाद पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, यानी कर चुके हैं क्योंकि 1 सितंबर निकल चुका है। इस दौरान भारत दौरे की तैयारी की चर्चा हुई। 1 सितंबर को चाइना में नरेंद्र मोदी जी मिले, उसके बाद ये दिसंबर 2025 में हमारे यहाँ आएंगे। फिर मैंने आपको एक इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर की थी। पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही है? 7.8%। ये 5 तिमाही में सबसे अधिक है, यानी लास्ट 5 क्वार्टर में। तिमाही मतलब एक क्वार्टर। पहला क्वार्टर क्या होता है? अप्रैल मई जून। दूसरा क्वार्टर उसके बाद 3 महीने, तीसरा उसके बाद, और लास्ट क्वार्टर होता है जनवरी से 31 मार्च किसी भी साल में। तो फिलहाल हम 2025-26 की बात कर रहे हैं। कौन सा क्वार्टर चल रहा है, कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष कौन सा कहलाएगा? 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ जो 31 मार्च 2026 तक खत्म होगा। कई बच्चों को ये नहीं पता रहता कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। मैंने पिछली बार क्लास में पूछा तो एक भी बच्चे ने हाथ ऊंचा नहीं किया। तो आप इतना करंट अफेयर्स में अनटच मत रहिए। करंट अफेयर्स को केयरफुली पढ़िए, जीके को केयरफुली पढ़िए, क्योंकि वही चीज आपको सरल लगती है लेकिन आप उसको सुनते हैं और कंफर्म नहीं होता। सुनने में आता है कि हाँ ये सुना है, कंफर्म नहीं होता आंसर। तो उसका कारण है आप उसको ध्यान नहीं रख रहे हो। तो एक बार फिर से बोलूं, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 25-26 यानी 2025 और 26 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% रही। ये 5 तिमाही में सबसे अधिक है। तो हमारी इकोनॉमी ने अच्छे संकेत दिए हैं। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स में कनाडा के नए पीएम बनाए गए हैं। क्या नाम है उनका? मार्क कार्नी। मार्क से याद रखो, MAR के हम बोलते ही मार्क करना है हमें ये चीजें। तो कनाडा के नए पीएम कौन है? मार्क कार्नी। उनकी जो लिबरल पार्टी है उन्हें 343 में से कितने वोट मिले? उनकी लिबरल पार्टी को 343 में से 169 वोट मिले, यानी 169 सीट्स मिली है, 169। जबकि कंजर्वेटिव पार्टी 144 सीट पर जीत हासिल कर पाई। लिबरल पार्टी को चौथी बार सत्ता में आने का मौका मिला है। तो लिबरल पार्टी 4 टाइम पावर में आई है। कनाडा के नए पीएम मार्क कार्नी, शॉर्ट में आपको याद रखना है। फिर केंद्र सरकार ने देश भर में कम से कम खर्च में धार्मिक और शैक्षणिक किताबों को पहुंचाने के लिए ज्ञान पोस्ट की शुरुआत की है। तो आपसे पूछ सकते हैं ज्ञान पोस्ट क्या है? इसकी शुरुआत कब से हो गई? 1 मई से, 1 मई 2025 से। फिर करंट अफेयर्स से संबंधित और जो चीजें, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस ने भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को A दर्जे से घटाकर B दर्जे में डाल दिया है। तो ये न्यूज भी चर्चा में आई थी। T20 के इतिहास में टीम इंडिया का सबसे तेज रन चेज था, जो कुछ समय पहले सुनने में आया। आईसीसी ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए विल टू विन अभियान शुरू किया। अभियान में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की चर्चा रही और ये न्यूज में काफी बने रहे। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज दूसरी और सुन लीजिए। 17 वर्षीय जिया रॉय कैटलिना चैनल को पार करने वाली पहली महिला बन गई हैं। ठीक। अब इन्होंने पहली पैरा स्विमर बनी है। खास बात यह है, वैसे नॉर्मली तो बहुत लोग पार करते रहते हैं। तो 17 वर्षीय जिया रॉय कैटलिना चैनल को पार करने वाली पहली महिला पैरा स्विमर बनी है। उन्होंने 34 किलोमीटर को 15 घंटे में पूरा किया। जिया को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। उन्होंने इंग्लिश चैनल और पाल्क स्ट्रेट
तैरने का रिकॉर्ड भी बनाया है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर एआई के को फाउंडर, ऐसे कौन से व्यक्ति का नाम बताएं जो भारत के सबसे युवा अरबपति बन गए अभी, और किससे जुड़े हुए हैं वो? बिल्कुल सही कह रहे हैं, परप्लेक्सिटी एआई के को फाउंडर और सीईओ अरविंद श्रीनिवास भारत के सबसे युवा अरबपति बने। उनकी उम्र मात्र 31 साल है, 31 ईयर ओल्ड है। चेन्नई में जन्मे अरविंद की संपत्ति 21,190 करोड़ रुपए है। यह M3M हुरन इंडिया रिच लिस्ट में शामिल हुए हैं। तो ये उनके लिए अचीवमेंट है। कंपनी का नाम फिर से बता रहा हूं, परप्लेक्सिटी एआई के को फाउंडर और सीईओ अरविंद श्रीनिवास भारत के सबसे युवा अरबपति बने, इसलिए चर्चा में थे। पंजाब की एक स्टार्टअप कंपनी नलवा एरो चर्चा में क्यों थी? डीजीसीए ने देश की पहली ईवीटीओएल एयर टैक्सी डिजाइन को मंजूरी दे दी है। यह 5 सीटर एयर टैक्सी 300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इसकी स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक, तो ये अपने आप में भी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब आप कुछ फैक्ट वाली चीज सुन लीजिए। उड़ीसा गुजरात को जोड़ने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस, इसके बारे में कुछ न्यूज सुनी है आपने? उड़ीसा गुजरात को जोड़ने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस, उड़ीसा से गुजरात को कनेक्ट करने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन के साथ शुरू किया। यह बहरामपुर उड़ीसा से उधना गुजरात के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। ये ट्रेन की कुछ खास बातें, कुल कोच 22, स्पीड 110 to 130 यानी 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। निर्माण किसने किया है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने किया है। इंडियन रेलवेज द्वारा संचालित सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है ये। इसमें स्लीपर जनरल कोच की सुविधा है। और इससे संबंधित जो इतिहास है वो दिसंबर 2023 में पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई थी। इस ट्रेन के इतिहास के बारे में बात करें, और सितंबर 2025 में 15 अमृत भारत एक्सप्रेस सेवाएं चालू हैं। सितंबर 2025 में 15 अमृत भारत एक्सप्रेस सेवाएं चालू हैं। अच्छा, ICAO क्या है, क्यों चर्चा में है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ICAO यानी ये इसका फुल फॉर्म जो मैंने बताया, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन कहलाता है, इसका हिंदी वर्जन है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी विशेष एजेंसी है जिसका काम अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसके 193 सदस्य हैं, यानी 193 मेंबर कंट्रीज, सदस्य देश हैं। काउंसिल में 36 सदस्य होते हैं जिन्हें हर 3 साल बाद चुना जाता है। भारत का हाल ही में फिर से ICAO की परिषद का सदस्य चुना गया है। भारत को इसका सदस्य चुना गया है फिर से। यह चुनाव 27 सितंबर 2025 को मॉन्ट्रियल में हुए 42वें ICAO सभा में संपन्न हुए। तो लेटेस्ट न्यूज जो करंट अफेयर्स की है वो लगभग 6 महीने की आती है, और करंट अफेयर्स के अलावा बाकी न्यूज लंबे समय तक आती है। अच्छा, एक पेपर मैं आपको जल्दी से जल्दी दूंगा। ये SSC केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, NIA SSF कांस्टेबल जनरल ड्यूटी और असम राइफलमैन परीक्षा 2025 का हल प्रश्न पत्र, यानी 25 फरवरी 2025 को जो कांस्टेबल की जनरल ड्यूटी का टेस्ट पेपर हुआ था उसमें इन्होंने 100 क्वेश्चंस दिए थे। सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति उन्होंने ए पार्ट रखा, फिर सेकंड पार्ट सामान्य ज्ञान और जागरूकता, फिर प्रारंभिक गणित, इंग्लिश में भी कंप्रिहेंसिव टेस्ट वगैरह ये लिखा है, फिर हिंदी भी इन्होंने दिया। तो इस तरह से ये टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर एक्सप्लेनेशन सहित हैं। तो मैं आपको भी PDF शेयर कर दूंगा, तो आप इसको जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उसको इजीली लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन देने के लिए कुछ क्वेश्चंस को आपको बस पढ़ के सुना रहा हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, आपको कौन कौन से टॉपिक पे थोड़ा ध्यान देना है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दी गई श्रृंखला में अगला स्थान बताइए। तो ये क्या है? सीरीज टेस्ट है, रीजनिंग का टॉपिक है। फिर दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर क्या आएगा? ये नंबर सीरीज एक टॉपिक होता है मैथमेटिक्स में। सीरीज टेस्ट एक रीजनिंग में अलग टॉपिक और नंबर सीरीज एक अलग टॉपिक है जो मैथमेटिक्स में होता है।
तो इस तरह से कई क्वेश्चंस और टॉपिक आपको इसमें देखना है। बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराता हूं या बेसिक बताता हूं। फिलहाल इसके और कुछ क्वेश्चन सुन लीजिए। जैसे मैथ्स के क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी सैलरी का 50% खर्च करता है, उसके बाद बचे हुए सैलरी का 12% मासिक ब्याज पर ईएमआई चुकाता है। अब उसके पास 75,867 रुपए बचे हैं। तो बताइए उसकी मासिक सैलरी क्या है। तो आप उसे क्या करोगे, पहले 100 को मासिक सैलरी बनाइए। वो सपोज 75% खर्च कर रहा है तो आप 75 घटा दीजिए। बचा कितना, 75 घटाएंगे तो 25। उसमें से भी 12% वो ईएमआई पे खर्च कर रहा है, तो 75 में घटाने के बाद 25 आया। 25 को भी 25 में से भी 12 घटा दोगे तो जो पार्ट बच रहा है परसेंटेज में, जैसे मान लीजिए 13% बचा आपके पास, तो 13% बराबर है कहेंगे 75,000 समथिंग के। 13% इज इक्वल टू 75,000, देन व्हाट विल बी द 100%। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन दो टाइप से आते हैं। मैं इसको एक जरा उदाहरण से आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिए। देखिए जैसे 100 रुपीज सैलरी हमने सपोज किया, 70% उसका खर्च हो जाता है ना, एक्सपेंडिचर है। तो बचा कितना उसके पास, 100 में से 70 घटाया तो 30 बचा। अब उसके बाद उसकी ईएमआई पर उसका 12% खर्च होता है। हम चलो 15 ले ले रहे हैं राउंड फिगर में, आपको समझाना है, ठीक। अब उसके पास रिमेनिंग जो पार्ट बचा है, रिमेनिंग है ना शेष पार्ट, वो क्या है, 15% है। काहे का, 100% का। यानी सैलरी 100 रुपए थी तो 15% बच रहा है, और ये इसके पास है 75,000। तो उसकी सैलरी क्या थी, मंथली सैलरी क्या थी। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे ही सॉल्व करोगे। लेकिन इसमें दो टाइप की चीजें आती हैं। पहला तो मैंने टाइप बता दिया, रिमेनिंग का बोला है, ठीक। क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, लेकिन पहले सॉल्यूशन को समझ लीजिए कि करना क्या है। 15% बराबर आप 75% कर रहे हैं तो 100% कैसे निकालेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 75,000 ऊपर रखा आपने, 15% नीचे रखा, और इसके अगेंस्ट में 100 लेके आए। 15 25 75, 5 के बाद कितनी जीरो आ रही है वो वर्कआउट कर लीजिए, 5 जीरो। इधर से गुना शुरू करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख रुपए उसकी सैलरी हुई। क्वेश्चन क्या था, मैं फिर से बोल रहा हूं। एक व्यक्ति की सैलरी हमें नहीं पता, कुछ भी है, वो अपनी सैलरी का 70% खर्च कर देता है, खाने पीने, यातायात पे, कुछ भी, कोचिंग फीस वगैरह सब में। उसके बाद उसके पास 70% बच रहा है, सॉरी 70% खर्च हो रहा है तो 30% बच रहा है। ईएमआई में शेष का 15% खर्च कर देता है। अगर ये बोलते हैं तो क्वेश्चन बदल जाएगा। यहां नहीं बोला है, आपको क्या बोला है, 70% खाने पीने पे खर्च कर रहा है, कामा 15% ईएमआई पे खर्च कर रहा है। तो आपने 70 और 15 दोनों को जोड़ोगे कंबाइंड रूप से तो अलग मेथड आएगी। और इस तरह से इसमें क्वेश्चन में फेर बदल मैं करके बता रहा हूं, पहले इसको समझ लें। बचा लास्ट में 15%, ये 75,000, यानी उसमें बोला कि लास्ट में दोनों खर्चे का 75,000 रुपए बचा है, तो उसकी मासिक सैलरी क्या हुई। तो अपना 75,000 निकाला, 15% दिया हुआ है, तो इसकी 100% सैलरी 5,000 हो जाएगी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज में बता रहा हूं, ध्यान देना जरा। यहां कुल का 100 का अगर 70% खर्च कर रहा है तो हमें क्या करना है, बचा कितना, 30%। अब 30 का अगर बोल रहे हैं, यहां शेष वर्ड लगेगा दोबारा, यहां तो शेष लास्ट में लगना ही, यहां शेष बीच में लग रहा है, तो क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाता है। तो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक सीधा सीधा कामा लगा के लगा रहे हैं, तो आप सीधा 70 को 15 को जोड़ दो, 85 घटाओगे 100 में से 15 आ जाएगा, तब भी डायरेक्ट आ जाएगा। यहां ऐसा नहीं करना है। आपने जब 70% खर्च किया, 30 बचा, तो 30 का 15% खर्च कर रहे हैं, तो आपको फिर 30 का 15% निकालना है। समझ रहे बात को। तो अलग मेथड से थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। मान लीजिए कोई भी वैल्यू आई एक्स, अब वो बचा हुआ है शेष, ये परसेंटेज में है 75,000, x% बराबर, तो 100% क्या होगा, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल था। इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए क्या करते हैं, पार्ट बढ़ा देते हैं। मान लीजिए 100 रुपए सैलरी है, इसको हम एक्स भी मानते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट का एक्स से क्लियर नहीं होता है, मैथ्स कमजोर होती है, तो 100 से मानने में सभी का सही आएगा। परसेंटेज बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इसमें मैं छोटे छोटे खर्चे जोड़ रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। वो खाने पे खर्च करता है 30%, यातायात पे खर्च करता है 20%, और
कन्वेंस पे खर्च करता है, कन्वेंस तो हो गया, ईएमआई पर खर्च करता है 40%। इसमें हर जगह कामा कामा लगा है, इट मीन सबको इकट्ठा जोड़ दोगे 40 और 20 कितना हुआ 60, 60 और 30 कितना हो गया 90, 90% टोटल खर्च कर दे रहा है वो। और अब उसके पास बचा है 75,000। मैंने सेम फिगर रखा है क्योंकि मैं आपको अच्छे समझा पाऊं। तो यहां जहां कामा लगा है शेष बीच में नहीं जुड़ा है, यहां शेष नहीं जुड़ा, यहां शेष नहीं जुड़ा, तो आपको ऐसे ही करना है, सीधा सबका सम कर दो। 90, 100 में से 90 माइनस करिए, कितना आया 10, 10% बराबर है काहे के 75 के, तो 100% क्या हो जाएगा, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, 7.5 लाख हो गया। क्यों, किसी का भी 10% जो दे रखा है उसमें बस एक जीरो बढ़ा दो, आंसर हो जाता है। 10% की शॉर्ट ट्रिक आप कर सकते हो, नहीं आया समझ में तो फिर से देख लो। 75,000 अगर किसी का 10% है तो 100% क्या होगा, परसेंटेज के अगेंस्ट में 100 लगाते हैं ना, नीचे परसेंटेज तो ऊपर 100 लगेगा, ऊपर परसेंटेज तो नीचे 100 लगता है। जनरली आप ये चीज नहीं करते हो और उसको अंडू, चलो समझ में तो आ गया ना, अब और क्लियर आएगा। तो अब अगर दूसरा क्वेश्चन अगर मैं लेता हूं, जरा ध्यान देना, 70 का बिल्कुल सेम फिगर रखने की कोशिश कर रहा हूं, 30% वो खर्च कर रहा है खाने पीने पे, शेष जहां बोला आपको यहीं पे सॉल्व करना है और 70 पे ले आना है। अब बोला है शेष का 20% वो कन्वेंस पे खर्च करता है, तो फिर आप इसका 20% या तो निकाल के माइनस कर दो या डायरेक्ट 80% निकाल लो, ये भी एक बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है यहां पे। 7 और 8 56, समझ रहे हैं आप, दो उपाय हैं आपके पास। और आगे तक अगर से लेना है तो ले आइए, नहीं तो यहीं पे 56% बराबर दे रखा है 75,000, तो जरूरत नहीं आगे निकालने की। तो एक सैलरी वाले क्वेश्चन कितने तरह से हो सकता है ये मैंने आपको इसमें बताया, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट और बाकी सब चीजें आएंगी तो उसको आपको समझना है। फिर करंट अफेयर्स के संबंध में, जीके के संबंध में जो चीजें आएंगी वो आपको समझना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए अभी इंट्रोडक्शन इतना ही। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।